वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम जो है राजस्थान में 10 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो कि आपका 18-19 तारीख को राजस्थान का आपको एग्जाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब इस 10 डेज क्रैश कोर्स में हमारे डे 7 यानी कि 7 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है हम डे 8 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो आपका सिलेबस में मेंशन है वो आज हम पूरा कवर करेंगे। इस 1.5 से 2 घंटे में आपको काफी सारी चीजें जो है सीखने को मिलेंगी, यानी कि पूरा जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पर कवर होगा। प्लस जो आपकी आरबीएससी जो बुक्स हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो मेन पॉइंट्स है जो थ्योरी के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। राजस्थान के हैं नहीं, इसलिए हम एस्टेट के डेटा स्ट्रक्चर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास काफी अच्छी लगेगी। एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहां पर जो भी नोट्स वगैरह या जो भी अपडेट मिलती है आपको वहां पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब हम आज क्लास में क्या करने वाले हैं, ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपका शॉर्ट्स में है, जिसमें आपका एरे, स्टार, क्यू, लिंक लिस्ट जो मेन है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद जो है ये जो है आपके डेटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो अपन लोग डिटेल में करेंगे। इसके साथ जो भी एडिशनल क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, अब जो है आपकी 9th क्लास की बुक है। 9th क्लास में आपका जो है कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक नहीं है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 10th क्लास में भी कोई भी आपका डेटा स्ट्रक्चर का नहीं है। इसके बाद 11th में भी आपका कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। अब जो 12th क्लास है, इस 12th क्लास में आपको जो है फर्स्ट टू जो 5 है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, एरे, सॉर्टिंग, स्टैक, लिंक लिस्ट, तो ये जो 5 चैप्टर हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। मेन चीजें जो है सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो है थोड़ा सा मैं थ्योरी करवा देती हूँ, उसके बाद जो है सारे क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी क्लास को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले समझो डेटा स्ट्रक्चर है क्या। डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे है जो आपके डेटा को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ताकि जो है आप एफिशिएंटली जो है उस डेटा को क्या कर सको, कंप्यूटर के अंदर यूज कर सको। ठीक है, अब जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको आप डिवाइड करते हो 2 पार्ट्स में। डेटा स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में, एक तो डेटा स्ट्रक्चर की आपको डेफिनेशन आ सकती है, उसके बाद ये आएगा कि भाई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में आपका एरे आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाती है, क्यू आ जाता है, स्टैक आ जाता है, और आपका लिंक लिस्ट आ जाती है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भाई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। नॉन लीनियर में आपका आ जाएगा ग्राफ, एंट्री। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो अभी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं कि एरे क्या है, स्टार्ट क्या है, क्यू क्या है, लिंक लिस्ट का है क्या है, ग्राफ क्या है, ट्री क्या है, और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा जो है वो जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ऑप्शन में आपको दे दूं एरे, स्टैक, ट्री, और फोर्थ ऑप्शन है आपका क्यू। तो इसमें से कौन सा जो है वो आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो ट्री। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर लीनियर नॉन लीनियर में से आते हैं तो। ठीक है, अब एरे आपका क्या होता है, अब एरे में से सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एरे होता क्या है। तो एरे जो है, एरे आपका वो होता है जो आपका सेम डेटा का कलेक्शन होता है। सेम डेटा का जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। या फिर सेम डेटा ना कहकर अगर आपको होमोजीनियस डेटा मिले तो भी सेम बात है, अगर आपको सिमिलर डेटा मिले तो भी एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सेम डेटा, होमोजेनियस डेटा, सिमिलर डेटा, है ना। तो एरे जो है वो आपका क्या होता है, कलेक्शन होता है सिमिलर एलिमेंट या फिर जो है होमोजीनियस एलिमेंट का क्या होता है, जिसमें आपकी डेटा जो है डेटा टाइप सेम होती है। यानी कि अगर आप इंटीजर टाइप का ले रहे हो तो सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर टाइप की होंगी, फ्लोट का ले रहे हो तो फ्लोटिंग होंगी, कैरेक्टर ले रहे हो तो कैरेक्टर टाइप होगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एक के अंदर, एक एरे के अंदर ही ये सारी वैरायटी डिफरेंट डेटा टाइप नहीं ले सकते, यानी कि सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होगा जो आपका जो है असेस करने में आपको मदद करेगा, डेटा को असेस करने में। ठीक है, एरे एलिमेंट को हम रेंडमली, क्वेश्चन ये आता है एरे एलिमेंट को आप किस तरीके से असेस करते हो। तो एरे एलिमेंट को हम रेंडमली जो है डेटा असेस किया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है
कि लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं उनको किस तरीके से असेस किया जाता है, तो उनको किया जाता है सिक्वेंशली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट में डेटा को असेस करते हैं सिक्वेंशली और एरे में करते हैं रैंडमली। ठीक है, डिस्क में भी हम डेटा को सीक्वेंस में जो है असेस करते हैं। एरे एलिमेंट ऑक्यूपाई कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, एरे इंडिकेट स्टार्ट 0। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो एरे का जो इंडेक्स है वो किससे स्टार्ट होता है, तो एरे का जो इंडेक्स है वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है, एंड गो टू वन लेस साइज, सपोज जो है आपको 5 एलिमेंट लेने हैं, तो एरे के जो टोटल साइज होगा वो 0 से लेके 4 तक होगा। क्या होगा, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4। तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 4 और 5, टोटल 5 लिए। इस तरीके से 0 से लेके 4 तक जाएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये आपका एरे का डिक्लेरेशन है कि टाइप वेरिएबल की एरे की जो है टाइप क्या है, यानी कि इंटीजर टाइप का है, टोटल कितने नंबर है, मतलब फिर जो है आपका एरे का नाम आ जाएगा, और कितने हैं, 5। ठीक है, इस तरीके से, तो इंट ए 100, इस तरीके से जो है आप इसको डिक्लेयर करवाते हो। तो इट क्रिएट एन एरे ए विद सो एलिमेंट। ठीक है, ये हमने एक एरे को क्रिएट कर दिया जिसमें आपके कितने एलिमेंट है, 100। तो साइज जो है ऑफ एन एरे कैन नॉट बी चेंज, साइज जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही डिफाइन करते हो। ठीक है, तो नंबर बिटवीन द ब्रैकेट मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर है भाई। तो इनिशियलाइजिंग एरे A5 is equal to 1 2 3 4 5, array can be initialized during declaration. तो 1 2 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू 0। अगर आप जो है 3 एलिमेंट देते हैं तो बाकी के जो 2 एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो है स्टार्टिंग में कितना साइज दिया है, 5। ठीक है, तो 5 साइज आपका ऑक्यूपाई होगा। इसके बाद है एरे में प्रॉब्लम क्या आई, क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से जो है हमने बाकी जो है लिंक लिस्ट को यूज किया। देयर इज नो चेकिंग एट रन टाइम टू कंपाइल टाइम टू सी वेदर रेफरेंसेस विद इन एरे बाउंड्स, साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम। मतलब जो साइज एरे का हमें जो है कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए। इंक्रीज साइज ऑफ एरे इज नॉट पॉसिबल, साइज को जो है हम लास्ट टाइम पे इंक्रीज नहीं कर सकते। सपोज जो है हमें ज्यादा जरूरत पड़े लेकिन हम जो है साइज को बढ़ा नहीं सकते। एलिमेंट को इंसर्ट करने में जो टाइम लग रहा है वो ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, जो कि आपका वर्स्ट टाइम है। ठीक है, क्लियर है भाई। ये आपका पॉइंटर्स एंड एरे है। इस तरीके से पॉइंटर से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको एक नॉर्मल दे देगा, पूछेगा कि किस क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो द नेम ऑफ ए array is a constant expression where value is the address of 0th location and array variable is actually just a pointer to the first element to the array। ठीक है, ये आपका मल्टी डायमेंशन एरे है। मल्टी डायमेंशन में आपका जो है मल्टी डायमेंशन एरे में क्या होता है, मल्टी डायमेंशन एरे में आपके रो एंड कॉलम दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मल्टी डायमेंशन में अगर क्वेश्चन आएगा, बाय चांस आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये बोलेगा कि भाई रो मेजर ऑर्डर निकालो या फिर जो है कॉलम मेजर ऑर्डर निकालो। ठीक है, इस तरीके से दो आपको निकालने पड़ेंगे। अगर आपको टोटल एलिमेंट्स निकालने हैं तो टोटल एलिमेंट्स एरे में अगर आपको बतानी है तो होता है आपका अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1। अगर आपको एरे में टोटल एलिमेंट फाइंड आउट करने हो तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एरे का लोअर बाउंड क्या है, 0, अपर बाउंड क्या है, 9। ठीक है, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1। अपर बाउंड क्या है, 9, लोअर बाउंड क्या है, 0 प्लस में 1, तो टोटल इसमें एलिमेंट कितने हुए, 10। तो इस तरीके से आप टोटल एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे Bij, यानी कि पहले जो स्टार्टिंग में आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, तो रो मेजर ऑर्डर का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका क्या रहेगा कि भाई सबसे पहले जो आपका टोटल साइज है, मतलब जो आपका बेस एड्रेस है, कि जो आपका बेस एड्रेस दे रखा है वो आ जाएगा। फिर आपका नंबर ऑफ रो कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ रो की मल्टीप्लाई करोगे किससे, आई से प्लस में जे, और फिर जो आपका टोटल जो साइज दे रखा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं एक क्वेश्चन निकाल के दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो रो मेजर निकालोगे तो रो मेजर में आपका क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस हो जाएगा, आई माइनस लोअर बाउंड, यानी कि देखो इस तरीके से आपको आई और जे की वैल्यू निकालने को है जो है आपको दी जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल जो है आपको एलिमेंट दिए जाएंगे, तो आप इसमें से टोटल एलिमेंट जो है यहाँ से टोटल एलिमेंट रो के निकालोगे, यहाँ से कॉलम के निकाल लोगे, ठीक है। तो ये रो है, ये कॉलम है। तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1 करोगे तो रो के एलिमेंट आ जाएंगे, अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2 करोगे तो आपके कॉलम के आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आई और जे, सपोज जो है आपको यहाँ पे जो है 5 और 6 की वैल्यू निकालने को दे दी कि इस आई और जे की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपका जो बेस एड्रेस है, जो भी सपोज जो है 1000 है या 100 है, फिर प्लस आई, सपोज जो है आपका लोअर बाउंड क्या है 0, ठीक है। फिर उसके बाद जो टोटल कॉलम जो आपके एलिमेंट आए हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे कॉलम के साथ, फिर प्लस में जे माइनस जे यानी कि यहाँ पे यानी कि 6 है, ठीक है। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 है, और जो आपका कॉलम का जो लोअर बाउंड है उसके साथ, तो कॉलम का लोअर बाउंड सपोज 0 है, इनटू में जो साइज है एलिमेंट का सपोज 2 है उसके साथ यहाँ पर आप कर दोगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे कॉलम में एलिमेंट हुए 10, ठीक है। 100 प्लस में 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका 50, प्लस में क्या आ जाएगा 6, और इस सारे की मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो 50 प्लस में 6 50, 6 इंटू में 2 प्लस में 100, तो इस तरीके से, ठीक है। ये तो था आपका रो मेजर। ऐसे ही अगर सपोज कॉलम मेजर आ जाता तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम जो है कॉलम से मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे हम आई नहीं लेते, जे की मल्टीप्लाई, जे माइनस आपका जो है सपोज 0 यानी कि देखो अगर यहाँ पे रो मेजर ना होगी कॉलम मेजर होता तो हम क्या करते हैं, बेस एड्रेस जमा में जे माइनस जो है कॉलम का लोअर बाउंड 0 से, जैसे सपोज जे है आपका 6 है, ठीक है, इनटू में यहाँ पे टोटल जो जो है जो रो के एलिमेंट होते हैं, सपोज रो के टोटल एलिमेंट है 20, तो 20 प्लस में आई माइनस लोअर बाउंड यानी कि 5 माइनस 0 तो 5 और इनटू में 2, ठीक है। तो यानी कि अगर कॉलम का निकालोगे तो रो वाले से मल्टीप्लाई होगी, और कॉलम जो है रो का निकालोगे तो कॉलम से होगी, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको बताई दी कि टोटल एलिमेंट निकालने हो तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1 करेंगे। क्लियर है भाई? ये वैसे डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग जो है वो आपका एरे का कैरेक्टर होता है, जिसमें जो आपका /0 एंड में जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नल को, है ना, कि भाई टोटल जो है मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो आपकी एंड हो गई है। तो ये आपका जो है परसेंटेज ऐसे जो हम इसको प्रिंट करवाते हैं, तो सपोज जैसे कि यहाँ पे ये गेट टॉप, ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में /0 कर देंगे, यानी कि आपकी जो आपकी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एंड हो गई है। /0 जो है नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और स्काई में अगर जीरो की जो वैल्यू होती है 48 होती है, ठीक है, इसलिए /0। क्लियर है भाई? ये ठीक है। तो स्टैक क्या होता है, अब स्टैक देखो, स्टैक क्या होता है, स्टैक जो है एक आपका ऑर्डर ऑफ कलेक्शन होता है। क्वेश्चन आएगा एरे और स्ट्रिंग में से और आपका जो है डेटा स्ट्रक्चर में से, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि क्विक रिवीजन है इसलिए फटाफट कर रहे हैं। अब स्टैक क्या होता है, स्टैक जो है आपका एक लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जिसमें जो है हम इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से कैसे, इंसर्शन करने को ऐड करना कहते हैं और डिलीशन करने को डिलीट करना कहते हैं। तो जिस एंड से जिस एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन किया जाता है उसको हम टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप। इंसर्ट करने को कहते हैं पुश और डिलीट करने को कहते हैं पॉप, ठीक है। तो ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर था आपका किसका, स्टैक का, समझ गए होंगे। तो स्टैक जो है वो ऑर्डर ऑफ कलेक्शन होता है, जिसमें जो है आपके आइटम इंसर्ट होते हैं, डिलीट होते हैं, एक ही एंड से होते हैं, जिसको टॉप कहा जाता है, और ये जो है आपकी लीफ ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टैक यूज करोगे ताकि क्यू की तरह बिहेव करे, तो टोटल 2 स्टैक यूज किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने क्यू का यूज करोगे ताकि स्टैक जैसे बिहेव करे, तो टोटल 2 क्यू का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। पुश करना जो है एलिमेंट को ऐड करना कहते हैं, पॉप करना जो है डिलीट करना है, रिमूव करना कहते हैं। साइज जो है वो आपका स्टैक का साइज बताता है कि कितना है। इस एम्प्टी बताता है कि जो स्टैक है वो आपका खाली है, ठीक है, खाली है या नहीं। अगर ये स्टैक आपका खाली पड़ा है और इसमें से आप कुछ पॉप करना इसमें से आप कुछ पॉप करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो जब आपके पास इसमें कुछ है ही नहीं तो इसमें से डिलीट क्या करोगे। तो जब इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो हम इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। सपोज जो है ये स्टैक जो है आपका पूरा भरा हुआ है, इसकी कैपेसिटी इतनी है, ये पूरा भरा हुआ है और आप इसमें चाहते हो कुछ इंसर्ट करना, तो क्या आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो, नहीं। तो इस वाली कंडीशन को कहते हैं ओवरफ्लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं इसलिए सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे देखो, स्टैक के ऑपरेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और जो है पॉइंटर कॉल्ड टॉप इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक। व्हेन इनिशियलाइजिंग द स्टैक वी सेट द वैल्यू -1। जब हम स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं तो वैल्यू हम क्या देंगे, -1, ताकि हम चेक कर सके स्टैक आपका खाली है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, टॉप इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 है तो यानी कि स्टैक आपका एम्प्टी है। क्लियर है भाई?
इसके बाद ऑन पुशिंग एन एलिमेंट, जब आप एलिमेंट को पुश करते हो तो आपके टॉप की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली जब उसमें कुछ ऐड होगा तो वैल्यू तो बढ़ेगी ना। अगर आप जो है किसी पॉप करते हो, किसी एलिमेंट को रिमूव करवाते हो तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस। बिफोर पुशिंग वी चेक स्टैक इज ऑलरेडी फुल। जब आप किसी चीज को पुश करना चाहते हैं यानी कि ऐड करवाना चाहते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या स्टैक आपका पूरा भरा हुआ है। अगर पूरा भरा हुआ है तो आप पुश नहीं कर सकते, अगर खाली है तो आप पुश कर सकते हो। अगर आप कुछ वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो तो आप पहले चेक करोगे स्टैक कहीं आपका एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम जो है आपकी पुश पॉप एंड क्विक, ये सारी की सारी जो है वो आपको ऑर्डर 1 का टाइम लेती है। वी डू नॉट रन एनी लूप ऑफ दिस जो है ऑपरेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन है ये आपका पुश एंड पॉप इम्प्लीमेंटेशन, जो आपकी ये आपका इस तरीके से आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ये जो ये एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इन एप्लीकेशंस में से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन आ जाए कि बैक ट्रैकिंग में कौन सा जो है किसका यूज करते हो, स्टार्ट का, क्यू का, लिंक लिस्ट का, ट्री का, ग्राफ का, इस तरीके से ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग प्रोसेस में हम यूज करते हैं स्टार्ट का। डेप्थ फर्स्ट सर्च में यूज किया जाता है स्टैक का, और ऐसे ही ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, वहां पे हम यूज करते हैं क्यू का। द फंक्शन कॉल मैकेनिज्म, सिमुलेशन ऑफ रिकर्सिव कॉल, रिकर्जन क्वेश्चन आ जाए। रिकर्जन क्या होता है, जो खुद को ही बार बार कॉल करता है, तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, स्टैक का। पार्सिंग में भी किसका यूज किया जाता है, स्टैक का। एक्सप्रेशन को इवोल्यूशन करने में तो कहाँ पे यूज किया जाता है, पैरेंथेसिस को बैलेंस करने में तो भी कहाँ किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, स्टैक का। वेब ब्राउजर स्टोर द एड्रेस ऑफ रिसेंटली विजिटेड साइट ऑन स्टैक। जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है जो भी रिसेंटली जो है विजिटेड साइट होती है स्टैक में, ठीक है। तो अंडू मैकेनिज्म इन एन एडिटर, ठीक है। ये आपकी एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, लाइक आपका इनफिक्स, पोस्टफिक्स, ये प्रीफिक्स। इनफिक्स में क्या होता है, इनफिक्स में जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ये ऑपरेटर है, ये क्या होते हैं, बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं, बीच, इन मतलब बीच में, पोस्ट में मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद, तो ये जो आपके ऑपरेटर है वो बाद में आ जाएंगे। प्री मतलब पहले, तो आपके जो ऑपरेटर है वो कहाँ आ जाएंगे, पहले। समझ में आया, ठीक है। अभी एक दो एग्जाम्पल से और समझा दूंगी अच्छे से। रिवर्सिंग अ लिस्ट, अगर आप किसी लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप किसका यूज करते हैं, स्टैक का। एक्सप्रेशन कन्वर्जन, यानी कि इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, इनफिक्स को प्री में कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स को इनफिक्स में करना है, तो भी आप किसका यूज करते हो, स्टैक का। अगर आप टावर ऑफ हनोई करते हो तो उसको इंप्लीमेंट करवाने में किसका यूज किया जाता है, स्टैक का। कंप्यूटेशन ऑफ अ साइकिल इन ग्राफ, वहां पे भी किसका यूज किया जाता है, स्टैक का। ये आपकी टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा, तो फॉर्मूला आपको याद ही रहना चाहिए, 2n-1, ठीक है। तो टावर ऑफ हेनोई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2n-1 होता है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनफिक्स मतलब ऑपरेटर का बीच में होना, प्री मतलब ऑपरेटर का पहले होना, पोस्ट मतलब ऑपरेटर का बाद में होना, ठीक है। क्लियर है भाई, ये नोटेशंस है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं आपके। देखो नॉर्मल एक एक्सप्रेशन समझा देती हूँ, बाकी आप कर लेना। सपोज जो है 6a प्लस में b, a प्लस का b का मतलब क्या है, इनफिक्स है। प्री में करना हो तो ये प्लस जो है वो आपका आगे आ जाएगा, पोस्ट में करना हो तो ये प्लस जो है वो आपका बाद में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो आपके प्लस माइनस ऑपरेटिंग की प्रेसिडेंस जो होती है वो आपकी जो है, हम सबसे लास्ट में जो है प्लस माइनस को सॉल्व करवाते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। जो आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, इनकी प्रेसिडेंस जो है वो प्लस माइनस से ऊपर होती है। हम जो है मल्टीप्लाई डिवाइड को हम पहले जो है सॉल्व करते हैं, इसकी भी प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट होती है। अगर ब्रैकेट हो, ठीक है, और ये सारी चीजें हो तो हम जो है सबसे पहले किसका ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्लियर है भाई। और इनकी जो है सबसे पहले क्या सॉल्व की जाती है, ब्रैकेट, क्लियर है। ये प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए है, इस तरीके से जो है हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको स्टैक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी स्टैक में से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो क्यू क्या होता है। क्यू जो है वो आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम जो ऑपरेशन फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू का एग्जाम्पल है, सपोज जो है आप किसी की टिकट ले, सपोज बस के लिए आप एक टिकट ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे इस तरह बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो जो बंदा जो है खिड़की के पास खड़ा है, सबसे पहले टिकट किसके मिलेगी, इसको मिलेगी ना। ऐसा ना तो ऐसा है कि सबसे लास्ट वाले बंदे को हम पहले टिकट दे दें, नहीं भी।
जो सबसे पहले बंदा खड़ा है उसको हम टिकट देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्यू का रूल। तो क्यू में जो ऑपरेशन होते हैं एन क्यू मतलब ऐड करवाना, इंसर्ट करना। तो ये जो आपका क्यू होता है, यहाँ पे जो है इंसर्शन और डिलीशन दोनों अलग अलग एंड से होते हैं। इंसर्ट करने को हम बोलते हैं रियर और डिलीट करने को हम बोलते हैं फ्रंट। या फ्रंट से जो है वैल्यू को डिलीट किया जाता है, जिसको आप डी क्यू ऑपरेशन कहते हो। इंसर्ट करने को एन क्यू ऑपरेशन कहा जाता है, जहां से आप वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये ऑपरेशन है, एन क्यू मतलब इंसर्ट करना, डी क्यू मतलब रिमूव करवाना। क्यू इम्प्लीमेंटेशन, क्यू को हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन और आपकी डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन, दो तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेन है सिर्फ वही बताऊंगी, क्योंकि हमें बाकी भी चीजें, काफी सारी चीजें रिवाइज करनी है। सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, और यहाँ पर जो है आपका लास्ट फर्स्ट एलिमेंट के बाद जस्ट आपका लास्ट के बाद जस्ट आपका पहला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट इज वेरी फर्स्ट लोकेशन एट क्यू, इन लास्ट लोकेशन इज क्यू इज फुल, द फर्स्ट लोकेशन इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये जो है आपका, अगर आपका रियर प्लस 1 डिवाइड बाई एन है तो फ्रंट देन क्यू इज फुल, ठीक है। अगर आपका रियर प्लस 1 और उसको आप डिवाइड करते हो एन से और वो आपका इक्वल टू फ्रंट के बराबर आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, क्यू जो है वो आपका फुल है। अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर रियर आ जाए, फ्रंट इज इक्वल टू रियर यानी कि क्यू जो है वो आपका क्या है, एम्प्टी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू क्या होती है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट इज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म फॉर बोथ एंड। यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन जो है वो दोनों एंड से होता है, दैट्स व्हाई इसको हम डबल एंडेड क्यू कहते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, दिस टाइप ऑफ क्यू अनेबल टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एसोसिएशन बिलो ऑन द टू बेसिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम यूज करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग में किसका यूज किया जाता है, क्यू का यूज किया जाता है। हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट इन रियल टाइम सिस्टम, राउटिंग एल्गोरिथम में कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, कंप्यूटेशन ऑफ अ साइकिल इन ग्राफ, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्यू की एप्लीकेशन है, जहां पे हम इसका यूज करवाते हैं। इसके बाद देखो, ये दो स्टैक से मतलब दो क्यू आप यूज करते हो तो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, स्टैक के जैसे, ठीक है। तो एप्लीकेशन है बीएफएस में हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका लिंक लिस्ट, ठीक है। क्या आता है, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जहां पे जो है हम यूज करते हैं किसका, लिंक टू वन अनदर। इच एलिमेंट इज कॉल्ड ए नोड। यहाँ पे जो है आपकी क्या होती है, नोड होती है, जिसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो है वो आपका इंडिकेट करता है, पहला पार्ट इन्फो पार्ट जो है स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, जो आपका एड्रेस होता है पॉइंटर का, वो आपको होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर नोड है, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पहला जो है वो आपका इन्फो की जो नोड है उसको इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये आपका जो पॉइंटर है, ये नेक्स्ट जो नोड है उसके एड्रेस को बताएगा, ठीक है। लिंक लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट को आप क्या बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी कहते हो। तो each element of a list comparing of two items, the data and reference of the next node. The last node has a reference to null. Last node का क्या करते हो, null represent करते हैं। Entry point to into a link list is called head. क्या बोलोगे, head, ठीक है। And it should be noted head is not a separate node, but then reference to the first node is list is empty, then head is null reference, ठीक है। अगर आपकी लिस्ट जो है वो empty है तो head आपको क्या रेफरेंस करेगा, null। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो एडवांटेज क्या है, लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एरे में क्या था, हम डायनामिक जो है डायनामिकली नहीं कर सकते। लास्ट टाइम पे जो हम एरे का साइज नहीं बढ़ा पा रहे थे, लेकिन लिंक लिस्ट ने जो है उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसके साइज को ग्रो जो है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे। एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन है, वहां पे मेमोरी आपकी ज्यादा लग रही थी, बिकॉज हियर मेमोरी इज नॉट प्री लोकेटेड। पहले यहाँ पर मेमोरी आपकी लोकेटेड नहीं होती, लास्ट टाइम पे हम उसके साइज को बढ़ाया घटा सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन यहाँ पे इजिली आप कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या होगी, मोर मेमोरीज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फील्ड्स आर मोर, एक्सेस टू एन आर्बिट्ररी डेटा आइटम इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। ऑपरेशन क्या होंगे, क्रिएट कर सकते हो, लिंक इंसर्ट करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो, ट्रैवर्स करवा सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स क्या है लिंक लिस्ट की, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये इसकी टाइप हो जाएंगी। इसके बाद देखो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। ये आपकी सिंगल लिंक लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी नई नोड को बिगिनिंग में जो है बिगिनिंग में ऐड करते हो, बिगिनिंग में अगर आप कुछ भी ऐड करते हो, कुछ भी डिलीट करते हो, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। तो बिगिनिंग में लिस्ट को ऐड करना ऑर्डर ऑफ 1। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो लास्ट में तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, ठीक है।
अगर kth पे हो जाएगा तो भी ऑर्डर ऑफ एन, सर्च कर रहे हो पर्टिकुलर गिवन डेटा पे तो भी ऑर्डर ऑफ एन, न्यू नोड आफ्टर अ नोड इज गिवन डेटा दैट इज ऑर्डर ऑफ एन, न्यू नोड बिफोर अ नोड गिवन डेटा दैट इज ऑर्डर ऑफ एन, ट्रेवर्स करोगे तो भी ऑर्डर ऑफ एन, अगर आप डिलीट करोगे बिगिनिंग से, मैंने कहा ना कि अगर आप बिगिनिंग से कुछ भी ऐड करते हो, कुछ भी डिलीट करते हो तो ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, बाकी सारा का सारा क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन। क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डबल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट में क्या होगा, अगर आप बिगिनिंग में जो है ऐड कर रहे हो तो वही ऑर्डर ऑफ वन, अगर आप एंड में कर रहे हो ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, ऐसे ही जो आप ट्रेवर्स कर रहे हो ऑर्डर ऑफ एन और डिलीट कर रहे हो बिगिनिंग में तो ऑर्डर वन, बाकी सब में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, क्लियर है? ये सर्कुलर लिंक लिस्ट की है, अगर आप जो है बिगिनिंग में ऐड करते हो, देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर आप स्टार्टिंग में भी ऐड करते हो तो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। सिंगल की बात करें या डबल की बात करें तो वहां पे जहां पे बिगिनिंग आ रहा था वहां पे आपका ऑर्डर ऑफ वन लग रहा था, लेकिन जो है डबल लिंक लिस्ट जो आपकी सर्कुलर है, सर्कुलर में पता ही नहीं चल रहा पहला कौन सा है एंड कौन सा है, इस तरीके से तो बिगिनिंग में भी ऑर्डर ऑफ एन, एंड में भी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो सभी में आपका जो डेटा है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में, डबल लिंक लिस्ट में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ वन, एंड में भी कर रहे हो तो भी ऑर्डर ऑफ एन, मतलब स्टार्ट बिगिनिंग में लिस्ट ऐड किया, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में जो है ऑर्डर वन और आपका लास्ट में भी ऑर्डर वन। ठीक है, और ऐसे ही डिलीशन में भी स्टार्टिंग और लैंड में भी ऑर्डर वन आ जाएगा। ठीक है, ट्रैवर्स करने में वही ऑर्डर ऑफ एन लगेगा। अब आ जाता है आपका ट्री, कि ट्री क्या होता है, ट्री जो है आपका एक नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है, हायरार्किकल, यानी कि लीनियर हम पढ़ चुके हैं, हम नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं। ट्री करने के बाद एक बार हम जो है आरबीएससी की जो आपकी बुक्स हैं वहां के क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए, थ्योरी हमने कर ली है, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो आपका लास्ट में रह जाएगा वो अपन करके जो है क्लास को बैंड करेंगे। ठीक है, ट्री आपका नॉन लीनियर है और ट्री जो है आपको देखो इस तरीके से, ट्री में क्या होता है, एक रूट नोड होती है। ठीक है, सबसे पहले एक रूट नोड होगी, उसमें से बाकी जो है चाइल्ड निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी इस तरीके से, ये जो है जिसकी फर्दर जो है फर्दर कोई भी नोड नहीं होती उसको क्या कहा जाता है, लीफ नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीफ नोड, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड नोड। क्या कहते हैं, चाइल्ड नोड। ठीक है, और ये जो बीच में होती है ये आपकी क्या कहलाती है, पेरेंट नोड कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं, ये दादा है, ये मम्मी पापा हैं और ये इनके बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो हायरार्किकल है, थोड़ी फैमिली ट्री आप बनाते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। तो नोड जो है वो आपका इस डेटा आइटम इन द ट्री, रूट जो होती है कि जो फर्स्ट टॉप एलिमेंट होता है वो आपका रूट कहलाता है। डिग्री ऑफ अ नोड जो है वो आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे देखो ए की डिग्री क्या है, ए से कितनी नोड निकल रही है, तीन, एक दो तीन, तो ए की डिग्री कितनी हो जाएगी, तीन। बी की डिग्री कितनी हो जाएगी, एक और दो। बी से कितनी नोड निकल रही है, दो। तो डिग्री क्या होती है, जिस नोड से जितनी नोड निकले वह आपकी डिग्री हो जाएगी। डी की डिग्री क्या है, जीरो। जी की डिग्री क्या है, जीरो। सी की डिग्री क्या है, वन। ई की डिग्री क्या है, टू। जे की डिग्री क्या है, तीन। और एल की डिग्री जीरो, के की डिग्री जीरो, एम की डिग्री जीरो। ठीक है, तो ये आपकी डिग्री कहलाती है। डेप्थ और हाइट क्या कहलाती है, मैक्सिमम लेवल ऑफ नोड, मैक्सिमम जो है वो आपका कितना लेवल जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डेप्थ या हाइट कहलाएगी। नॉन टर्मिनल मतलब जिसमें से फर्दर जो है वो नोड्स निकले वो आपकी नॉन टर्मिनल कहलाएंगी। फॉरेस्ट सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री। सिबलिंग्स क्या होते हैं, डी एंड जी आर सिबलिंग्स ऑफ पेरेंट नोड बी। देखो सिबलिंग्स क्या होते हैं, ये बी में से जो भी निकला है ये क्या है, एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। ठीक है, पाथ क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जो आप सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड ले जाए। इंटरनल नोड आपकी क्या कहलाती है, जिसकी फर्दर जो है चाइल्ड नोड हो वो आपकी इंटरनल नोड कहलाएंगी। लीफ नोड आपकी क्या होती है, जहां से जो है फर्दर जिसकी कोई भी चाइल्ड नोड ना हो वो आपका लीफ नोड कहलाएगा। डेप्थ ऑफ अ नोड इज नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू नोड। हाइट क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम नोड टू डीपेस्ट लीफ। ठीक है, और हाइट ऑफ अ ट्री इज द हाइट ऑफ द रूट। ट्री कैन बी यूज, ट्री कहाँ पे यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। अंडरलाइन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम, डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम में यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट हिप को रिप्रेजेंट करने में। टू रिप्रेजेंट जो है बी ट्रीज, फॉर सॉर्टिंग हायरार्किकल इन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर फाइल सिस्टम। ठीक है, क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन आता है लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट को हम सब लिंक लिस्ट का हम कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, वर्स्ट यूज पूछा जाता है। तो लिंक लिस्ट का जो यहाँ पे आता है वो आपका होता है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार ऑलमोस्ट काफी सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बाइनरी ट्री आपकी क्या होती है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूटेड एंड ईच नोड हैज टू एट मोस्ट टू चिल्ड्रन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी चिल्ड्रन होती है, टू, यानी कि जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, लेकिन टू से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपकी क्या कहलाती है, बाइनरी ट्री कहलाती है। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या है, बाइनरी ट्री।
तो नंबर ऑफ नोड्स ऑफ दिस, द नंबर ऑफ नोड ऑफ ट्री ऑफ हाइट एटलीस्ट, जो आपकी हाइट क्या हो जाएगी आपकी h+1 हो जाएगी, एटमोस्ट जो है n इक्वल टू 2 की पावर h+1 - 1। h इज द डेप्थ ऑफ द ट्री और d इज द फ्लोर ऑफ log ऑफ n, और फुल बाइनरी d आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डेप्थ, यहाँ पे d आपका क्या है डेप्थ, ठीक है बाइनरी ट्री, और यहाँ पे d इज इक्वल टू n-1 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। स्टिकली बाइनरी ट्री क्या होता है, स्टिकली बाइनरी ट्री में या तो आपके जो नोड्स हैं या तो 0 होंगे या 2 होंगे, ठीक है। स्टिकली बाइनरी ट्री में या तो 0 होंगे या फिर 2 होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा स्टिकली बाइनरी ट्री कहलाएगा। क्लियर है अभी? तो विच हैज 0, 1 और 2 चिल्ड्रन, ठीक है। या तो 0 होंगे या 2 होंगे स्टिकली बाइनरी में, ये तो आपका बाइनरी ट्री हो गया। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हाइट इज h है और जो है हैज बिटवीन 2h टू की पावर h, एंड ये टोटल नोड्स कितने देंगे ये, ठीक है। ट्री ट्रेवर्सल, 3 तरीके से ट्री ट्रेवर्सल होते हैं, एक होता है आपका इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम लेफ्ट वाले पार्ट पे जाते हैं, फिर रूट को ट्रेवर्स करते हैं, फिर राइट को करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले जो है लेफ्ट को किया जाता है, फिर राइट को, लास्ट में रूट को किया जाता है। और जो प्री होता है उसमें सबसे पहले हम करते हैं रूट को, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को, ठीक है। ये आपका डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल है, ये आपकी एक्सप्रेशन ट्री है, ये आपकी एक्सप्रेशन ट्री आ जाएंगी, ठीक है। ये बाइनरी ट्री हम कर चुके हैं, 0 2 नोड आ जाएंगी, ठीक है। तो बाइनरी ट्री में आपने एक चीज ट्री देखा होगा कि ये जो रूट नोड है, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट आएगा वो इस रूट से क्या होगा छोटा, लेफ्ट वाला पार्ट क्या होगा रूट से छोटा, और जो इसका राइट वाला पार्ट होता है वो रूट से क्या होता है बड़ा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ये मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चंस कर लेते हैं हम डायरेक्ट, आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार, ये आपके एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। इन सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट की इज टेकन अगेन एंड अगेन इन अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। क्या कह रहा है कि सॉर्टिंग है, स्मॉलेस्ट की जो है टेकन अगेन एंड अगेन इन अनसॉर्टेड एरे, तो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, इंसर्शन करना, सिलेक्शन, बबल या हिप। तो देखो स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो जो आपका हिप होता है, हिप सॉर्टिंग होती है, वहां पे जो है एक आपका मैक्सिमम हिप होता है। मैक्सिमम हिप में हम क्या करते हैं कि जो रूट नोड होगी वो क्या होगी मैक्स, और मीन हिप में जो रूट नोड होगी वो क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलेस्ट की कहाँ पे मैक्स हिप में तो यूज करें स्मॉलेस्ट और जो है मैक्स, ठीक है। तो ये हिप हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर है भाई? अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, यहीं से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में बेस्ट केस हो, एवरेज केस हो, वर्स्ट केस हो, तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। बबल सॉर्ट जो है वो आपका बेस्ट केस होता है ऑर्डर ऑफ एन, बाकी जो है एवरेज और वर्स्ट केस दोनों के दोनों ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएंगे। इंसर्शन शॉर्ट में भी जो आपका बेस्ट केस है वो ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, बाकी दोनों जो है एवरेज और जो वर्स्ट केस है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। हिप शॉर्ट में एन लॉग एन और एन लॉग एन, ठीक है। क्विक शॉर्ट में जो है आपका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और यहाँ पे जो आपकी वर्स्ट केस हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मर्ज शॉर्ट में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन और एन लॉग एन। बकेट शॉर्ट जो है वो आपका एन प्लस के और आपका एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सिलेक्शन शॉर्ट हुआ, बबल शॉर्ट हुआ, इंसर्शन शॉर्ट हुआ, हिप शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट जो होते हैं वो आपके इन प्लेस सॉर्टिंग होती है। क्या होती है, इन प्लेस सॉर्टिंग। इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, जिसको जो है सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्या होता है इन प्लेस सॉर्टिंग, जिसमें आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आपकी इन प्लेस सॉर्टिंग होती है। आपका मर्ज सॉर्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, आउट प्लेस सॉर्टिंग। यहाँ पे जो है आपको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है, तो आपका क्या आ जाएगा, मर्ज सॉर्ट। क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। बकेट सॉर्ट एन प्लस के ऑर्डर ऑफ एन के, रेडिक्स सॉर्ट एन के और एन के, ठीक है। इन विच डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक ओनली एट टॉप, मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन एक ही टॉप जो है एक ही एंड से होता है, या फिर जिसको आप टॉप कहते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्टैक। जस्ट पढ़ा है। आगे देखो, साइज ऑफ वन डायमेंशन एरे विद अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड गिवन बाई, ठीक है। तो साइज ऑफ एरे क्या हो जाएगा, जस्ट मैंने भी बताया था कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस में 1 आपका क्या कहलाता है, साइज ऑफ एरे कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल जो है आपका क्या है, ये है।
तो यहाँ पे अपर बाउंड क्या है 3, लोअर बाउंड क्या है 0, और प्लस में 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 2 3 4, एरे का साइज क्या है 4, ठीक है। आगे देखो एलिमेंट ऑफ एरे इज विच, एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है, सॉरी एलिमेंट ऑफ एरे कितने हैं 9, तो आप इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो 0 to 9 है, तो ये आपका अपर बाउंड है, ये आपका लोअर बाउंड है, 9 माइनस 0 प्लस में 1 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। पुश एंड पॉप ऑपरेशन कहाँ पे होते हैं, स्टार्ट में। डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन क्विकसॉर्ट इज, क्विकसॉर्ट कहाँ पे यूज किया जाता है, स्टार्ट में। स्पार्स मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, जहां पे ज्यादातर एंट्रीज जो है वो 0 होती है, ठीक है। और डेंस मैट्रिक्स जहाँ पे एलिमेंट्स की जो डेटा है वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन कहाँ पे करते हैं, बाइनरी ट्री में। विच एक्सप्रेशन प्रोसेस ऑल एलिमेंट इन एरे 1 by 1, ठीक है, मतलब 1 by 1 कर रहे हो तो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेवर्स करना, उसको क्या कर रहे हो, ट्रेवर्स कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन एरे, मतलब जो आपकी एरे की पोजीशन को शो करता है उसको आप क्या कहते हो, इंडेक्स, क्या कहते हो, इंडेक्स। आगे देखो, इन विच डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन टेक प्लेस एट रियर एंड, मतलब इंसर्शन जो है वो रियर एंड से हो, वो आपका क्या कहलाएगा, क्यू। और डिलीशन आपका कहाँ से होता है, फ्रंट से। विच सॉर्टिंग जो है कंप्रेस टू एडजॉइनिंग वैल्यू एंड एक्सचेंज देन इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, तो आपका क्या कहलाएगा, बबल, ठीक है। तो आगे देखो, आपका 2 डायमेंशन एरे है जिसमें 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज रिक्वायर है 4 एलिमेंट। इफ एरे इज द सॉर्टेड रो मेजर एंड कॉलम मेजर, ठीक है। रो मेजर यहाँ पे आपको निकालना है, बेस एड्रेस आपका 100 दे रखा है, जस्ट अभी हमने फॉर्मूला किया था, तो क्या था फॉर्मूला, बेस एड्रेस जमा में आई क्या है आपका 6, और आई का जो है रो का कॉलम जो है लोअर बाउंड क्या है 4, ठीक है। इसके साथ जो है कॉलम में टोटल एलिमेंट क्या है 3 माइनस लोअर बाउंड क्या हो जाएगा -1, यानी कि +1 प्लस में 1, तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। जमा में कॉलम क्या है 2, ठीक है, और इसका लोअर बाउंड क्या है 2 माइनस इसका लोअर बाउंड क्या आ जाएगा 2 माइनस में 1, ठीक है। और साइज कितना है एरे का, 2 बाइट, ठीक है। तो कर लो भाई 2 इंटू 5 प्लस में 3 इंटू 2, तो 2 और 5 10, सॉरी 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10 10 और 3 13, ठीक है, इंटू में 2 और 100 प्लस में, तो 100 प्लस में 13 दूनी 26, तो क्या आ जाएगा 126, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 126। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये तो जो है रो का लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड 1, तो ये जो है रो का अपर बाउंड है, अपर बाउंड 1, ये जो है कॉलम का जो है लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड 2, और ये जो है कॉलम का जो है अपर बाउंड है, अपर बाउंड 2, ठीक है। यही किया था, ये आपका बेस एड्रेस है, ये आपका साइज दे रखा है, ठीक है, और ये आपकी आई और जे की वैल्यू है, जो हमने फॉर्मूला लगाया था डायरेक्ट आपको पुट करना है, ठीक है। अगर आपको लास्ट टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कॉलम आपके क्या दे रखी है, -1 से लेके 3 तक दे रखे हैं, और रो आपकी क्या दे रखी है 4 से लेके 7 तक, ठीक है। आपको क्या निकालना है 6 और 2, यानी कि ये 6 है और ये 2 है, ठीक है, यही निकालना है। तो 6 और 2 आपको ये यहाँ से निकालना है, क्लियर है अभी, 6 ये है और 2 ये है, ठीक है। तो 6 माइनस 1 तो ये हो जाता है 6 और 0 ये हो जाता है 6 और 1 ही हो जाता है, मुझे 6 और 2 निकालना है, इसलिए हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है बेस एड्रेस है वो आपका क्या है 100, तो हर एक में कितने बाइट ऐड करेंगे 2 2, तो 100 में 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर जो है यहाँ पे 2 ऐड करके इस तरीके से आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जैसे मन करे वैसे निकाल लेना। आगे देखो, इफ G is a forest with n vertices and K जो है connected components, then how many edges does have, ठीक है, तो कितने होंगे, n vertices हैं, K connected component, तो n minus K हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। इन ऑर्डर पेयर दैट रिप्रेजेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिवाइड एंड कंबाइन, डिवाइड करना फिर कंबाइन करना, ठीक है, डिवाइड करने में क्या लगता है ऑर्डर ऑफ 1 और कंबाइन करने में ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद देखो पॉजिटिव फंक्शन इज बिलो दिस A0 दिस है, और ये दे रखा है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि कितना जो है यहाँ पर आप यूज करोगे, तो टोटल n की पावर m, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखो जो है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पूछा है आपसे, और आपको जो है ये दे रखा है VSQTURD SUV, दिस इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है आपका पोस्ट ऑर्डर, तो ये आपका क्या है पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, और ये आपका क्या है आपको प्री ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि पोस्ट ऑर्डर
और इन ऑर्डर से, पोस्ट ऑर्डर हो इन ऑर्डर हो, आप इससे यूनिक बाइनरी ट्री जनरेट कर सकते हो। प्री ऑर्डर हो इन ऑर्डर, इससे भी आप यूनिक जो है यूनिक ट्री जनरेट होगा। लेकिन अगर प्री ऑर्डर, प्री और पोस्ट से आप ट्री बनाने लग गए तो उससे आपका यूनिक ट्री जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब देखो, अब ये है आपका पोस्ट दे रखा है, पोस्ट दे रखा है VSQTURD, यही दे रखा है। और इन क्या दे रखा है? SVQPTRU। अब आपको ये पता है कि इन ऑर्डर में जो है, आपको ये पता है कि जो पोस्ट ऑर्डर होता है वहां पे जो रूट नोड होती है वो आपकी कहाँ पे होती है? लास्ट में। कहाँ पे होती है? लास्ट में। ठीक है, तो जो है आपको ये पता है कि पोस्ट ऑर्डर में जो रूट नोड होती है वो लास्ट में होती है। तो यहाँ पे क्या पे होगी? ठीक है, तो लास्ट में होगी। तो लास्ट में क्या है? डी। लेकिन इसमें तो डी नहीं है, एक सेकेंड, पी होगा भाई, ये पी है, ये पी है ये। ठीक है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, तो ये आपका पी है। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर हमें पता है कि जो लास्ट होता है वो आपका क्या होता है? रूट नोड होती है। तो ये पी जो है, पी यानी कि इनमें देखेंगे, जो देखो इन होता है वो आपका बताता है लेफ्ट और राइट की पोजीशन। समझ में आया? इन जो है वो लेफ्ट और राइट की पोजीशन बताएगा, और जो पोस्ट ऑर्डर होता है वो ये बताएगा कि रूट नोड क्या बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रूट नोड क्या बनेगी? पी। तो हमें पता चल गया कि ये रूट नोड है। तो इस रूट नोड के लेफ्ट में आएगा SVQ और राइट में कौन आएगा? TRU। समझ में आया? तो लेफ्ट राइट की पोजीशन बताता है इन ऑर्डर, और जो आपका रूट बताता है वो बताएगा पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो देखो VSQ जो है वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? लेफ्ट में। अब देखो, मुझे ये तो पता चल गया कि ये चीजें लेफ्ट में आने, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब रूट नोड कौन सी होगी। तो रूट नोड हमें कहाँ से पता चलेगी? पोस्ट से। लास्ट में कौन सा लगा हुआ है? लास्ट में क्या है? Q। तो यानी कि अब जो रूट नोड बनेगी वो क्या बनेगी? Q। तो अब देखो ये रूट नोड बन गई। अब Q के लेफ्ट में आएगा कौन? S और V। Q के लेफ्ट में क्या आएगा? S और V। अब देखो, अब मुझे ये नहीं पता कि रूट नोड जो है पहले S लगाऊं या जो है V लगाऊं। तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं यहाँ देखूंगी, तो फिर क्या है? S। S लगा दो। फिर देखो S के, अब यहाँ पे देखो S के राइट में क्या है? V। S के राइट में क्या है? V। तो S के राइट में लगा दो V। ठीक है, अब यहाँ पे देखो TRU, ये कहाँ पे आएगा? राइट में। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता T रूट बनाऊं, R बनाऊं या U बनाऊं। अब रूट देखने के लिए कहाँ पे जाएंगे? ऊपर। तो सबसे लास्ट में क्या है? R। अब R के लेफ्ट और राइट की पोजीशन देखो, R के लेफ्ट में है T और राइट में है U। तो फटाक से लगा दो, रूट देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो ये आपका ट्री जनरेट ट्री बन गया। अब प्री ऑर्डर निकालो। अब क्या निकालना है? प्री ऑर्डर निकालना है। तो प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे? प्री ऑर्डर हमें क्या बताता है कि भैया सबसे पहले प्री में हम लिखते हैं रूट। तो यहाँ पे क्या है? रूट क्या है? पी। पी लिखने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में, इस लेफ्ट वाले पार्ट में। तो अब यहाँ पे क्या रूट क्या है? क्यू। फिर क्या है? एस। फिर क्या है? वी। फिर यहाँ आएंगे, ये आपकी क्या है? रूट, सॉरी आर। फिर लेफ्ट क्या है? टी। और फिर क्या है? यू। ठीक है, तो ये जो है आपका प्री ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर है भाई? पी एस, पी क्यू एस, वी, आर टी यू। ठीक है, तो ये आपका जो है यही हमारा ट्री बना था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको दे रखा है बी डी ए ई सी एफ एंड ए इन ऑर्डर एंड जो है प्री ऑर्डर दे रखा है। यहाँ पे आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये आपका इन है, ये आपका क्या है? प्री। प्री मतलब आपको पहले रूट बताता है। तो रूट क्या है? यहाँ पे ए। अब ए यहाँ पे लेफ्ट में कोई क्या आएगा? BOD। राइट में क्या आएगा? ECF। समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें पता चलेगा कि फिर रूट कौन बनेगी? रूट बनेगा ये, और फिर इसके राइट में आ जाएगा डी। इस तरीके से जो आप बना सकते हो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल लो। क्लियर है भाई? क्लियर है? कर लोगे भाई? ठीक है, रिवीजन है इसलिए मैं एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझा दिया, बाकी आप प्रैक्टिस करके देखना, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ए, फिर बी और फिर राइट में आ गया डी। तो मैंने फटाक से बता दिया था। फिर सी और ई एफ, और पोस्ट ऑर्डर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट है, लेफ्ट क्या है? लेफ्ट का जो है ये रूट बन गया। अब लेफ्ट तो है नहीं, राइट लिखेंगे यानी कि डी। फिर इसका रूट लिखेंगे बी। फिर आ जाएगा राइट वाले पार्ट में, तो फिर यहाँ पे ई एफ सी और ए। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस जो है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवोल्यूटेड यूजिंग अ स्टैक। ठीक है, तो आपको जो है नोट दैट जो ये वाला एक्सपोनेंट है, ये वाला एक्सपोनेंट ऑपरेटर द टॉप टू एलिमेंट ऑफ द स्टैक
आफ्टर द फर्स्ट स्टार इवोल्यूटेड, आपको पहला जो मल्टीप्लाई आएगा वहां तक जो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टैक बना लो। स्टैक में पहले आया 8, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर एक्सपोनेंट, ये आपका क्या पावर की जैसे ही आया तो ये वाली पावर क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टैक में क्या आ गया 8, फिर क्या आया डिवाइड, जैसे ही डिवाइड आया तो ये पॉप हो जाएंगे, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा 1, क्या बन गया 1, ठीक है। फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई ये तीनों चीज पॉप हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 दैट इज 6, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टैक में क्या बचा 1 और 6, पहला मल्टीप्लाई सॉल्व कर दिया। अब जो है पहले जो है सबसे यहाँ से पहले निकलेगा क्या 6, फिर क्या निकलेगा 1, आंसर क्या होगा 6 और 1, ठीक है। अगर 1 और 6 दे रखा हो तो भाई 1 6 पे मत चले जाना, क्योंकि पहले जो बाहर आएगा वो 6 आएगा फिर 1 आएगा, ठीक है। तो 6 और 1, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखो लेट क्यू आर एस टी एंड, ये ऑर्डर दे रखा है आपको और प्री ऑर्डर आपको जो है बता रखा है, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे रखा है, आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना है, फटाक से निकाल लोगे, ठीक है। आगे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों की क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n log n हो जाएगा। फिर बाइनरी सर्च की होती है log of n, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की क्या होगी log of n। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो आपका मर्ज सॉर्ट होता है वो आपका इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं होता है, और इसकी जो तीनों लेवल की बेस्ट की, एवरेज की और वर्स्ट की तीनों लेवल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सेम होती है, यानी कि n log n, ठीक है, क्लियर है। अब देखो लेट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये दे रखा है आपको, बीइंग इवोल्यूटेड यूजिंग अ स्टैक से इवोल्यूट करना है टॉप एंड बॉटम ऑफ स्टैक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जस्ट बिफोर सेकंड प्लस ऑपरेटर इज इवोल्यूटेड, सेकंड प्लस ये जो आपका सेकंड प्लस जो है ये सेकंड प्लस, पहला प्लस ये है और सेकंड ये, यहाँ तक आपको इवोल्यूट करना है। तो बना लो, स्टैक बना लिया, 3 आया, फिर 2 आया, फिर क्या आया मल्टीप्लाई, जैसे ही पहला ऑपरेटर आया दोनों को ऐड कर दो, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर आया आपका 7, फिर मल्टीप्लाई आ गया, तो 6 7 क्या आ जाएगा आपका, सॉरी भाई गलत कर दिया मैंने, ये प्लस था मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, एक से 3 आया 2 आया, फिर क्या आया प्लस आया 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5, फिर आया आपका 7, फिर क्या आया आपका मल्टीप्लाई, तो 7 पंजा 35, तो अब आपका स्टैक में क्या हो गया 35, फिर आया आपका 6, फिर आया आपका 5, फिर आया आपका प्लस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है सेकंड से पहले, बिफोर बोला है, क्या बोला है बिफोर, अगर आफ्टर बोलता तो हम 5 और 6 क्या कर देते 11, तो 11 और 35 हो जाता, ठीक है। लेकिन सेकंड से पहले ऑपरेटर इज इवोल्यूटेड, वो जो ऑपरेटर इवोल्यूट किया है, तो आपको क्या बताना है, टॉप एंड बॉटम वैल्यू बतानी है। टॉप वैल्यू क्या है 5, ये टॉप वैल्यू है, और बॉटम वैल्यू क्या है 35, तो ये आपकी बॉटम वैल्यू है। तो टॉप हो गई 5 और बॉटम हो गई 35, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 और 35, क्लियर है भाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर है। अभी इसके बाद देखो कंसीडर अ जी ऑफ 8 वर्टिसेस कंटेनिंग अ सेल्फ लूप इफ देयर इज नो मोर देन 1 एज बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एज, ठीक है। तो आपको क्या बताना 8 वर्टिसेस हैं, तो वही आपका वो n इंटू n माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 8 × 7 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 चौके 8 3 की 4 7 28, ठीक है। आगे देखो सोल्यूशन टू रिकरेंस रिलेशन, ये दे रखा है Tn-1 प्लस में 1, ठीक है। तो इसका जो रिकरेंस रिलेशन है वो क्या होगा, T0 दे रखा है 5, T0 की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है, निकाल लो T। अब देखो रिकरेंस रिलेशन बताना है कि इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, n में वैल्यू पुट करो 0, तो 2 की पावर 0 - 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 - 5 दैट इज -4, ठीक है। लेकिन T0 की वैल्यू क्या है 5, तो ये तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट देखो t की पावर 0 - 5 -5, लेकिन आंसर क्या है +5, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो t की पावर 0 2 × 0 प्लस में 5, 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस में 5 क्या हो जाएगा 5, यही था, तो आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट देख लो 2 की पावर 0 0 - 3 क्या हो जाएगा -3, और हमें क्या चाहिए था 0 की 0 T0 = 5, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आप सोचोगे और यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या करें, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लेना है। यहाँ पे जो है नॉर्मल वैल्यू पुट करके देखो, जिसकी T0 की वैल्यू 5 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो कंसीडर अ डायरेक्टेड ग्राफ आपको निकालना है विद वर्टेक्सेस, ये ABCD दे रखे हैं एंड एजेस एंड सेट E ऑफ दिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये वाला A से B की तरफ जा रहे हैं,
ए से बी की तरफ जा रहे हैं, टोपोलॉजिकल ऑर्डर है, डायरेक्शन दे रखी है, ए से बी की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ए से सी की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, बी से सी की तरफ जा रहे हैं, ये चले गए, ठीक है। देखो एक नया बना लेती हूँ, ए से बी की तरफ गए, ये ए है, ये बी है, ए से सी की तरफ गए, ये चले गए, ठीक है। फिर बी से सी की तरफ गए, इस तरीके से आ गए, फिर जो है बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ, ठीक है, और डी से सी की तरफ, ये वाला हो। तो देखो ए से बी पे जा सकते हैं, जा सकते हैं, बी से डी पे जा सकते हैं, जा सकते हैं, डी से सी पे जा सकते हैं, ए बी डी सी, ठीक है। क्या जाएगा, ए बी डी सी, तो कहाँ पे है, डी ऑप्शन। देखो ए से बी पे जा सकते हैं, लेकिन बी से सी पे भी जा सकते हैं, लेकिन सी से डी पे नहीं जा सकते, क्योंकि डी से सी पे आ सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी से ए पे नहीं आ सकते, बी से ए पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आ गया। इसी के साथ आपके डेटा स्ट्रक्चर के जो आपके एस्टेट में आए थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो 12th क्लास के जो 5 चैप्टर हैं उनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर एरे है, फिर सॉर्टिंग है, फिर स्टैक है, फिर लिंक लिस्ट है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक बार फटाफट इनका हम कर लेते हैं, फिर हम सॉर्टिंग का भी देखेंगे। तो ये आपका जो है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ताकि आप इजिली उसको कर सको। ये आपका लीनियर नॉन लीनियर हमने पढ़ लिया है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, फिर कंपाउंड, फिर लीनियर, लीनियर में आ जाएगा, नॉन लीनियर में आपकी आ जाएंगे ऑपरेशंस, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ट्रैवर्स करना, सॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, जो है स्टेप बाय स्टेप रूल आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। स्पेस मतलब कितनी जगह ली है, और टाइम मतलब कितना टाइम लिया है उसने जो है उस चीज को सॉल्व करने में, ठीक है। ये हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, व्हेन डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम द स्पेस फैक्टर इज मेजर्ड बाय। स्पेस फैक्टर को हम किसमें मेजर करेंगे, किसमें मेजर करेंगे, काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम। स्पेस है, स्पेस मतलब कितना स्पेस आपको मिला, ठीक है। तो काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम, काउंटिंग द मिनिमम मेमोरी तो नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेस की बात हो रही है, ऑब्वियसली मैक्सिमम लेंगे। तो एवरेज मेमोरी एवरेज भी लेंगे, मैक्सिमम डिस्क ये भी नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम मेमोरी कितनी नीड हुई फॉर एन एल्गोरिथम, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एवरेज केसेस, कॉम्प्लेक्सिटी जो है एवरेज केस की क्या होगी, मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज द वर्स्ट केस, मतलब वर्स्ट केस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, मच मोर सिंपलियर टू एनालाइज द वर्स्ट केस, समटाइम मोर कॉम्प्लिकेटेड। एवरेज का मतलब क्या है, देखो बेस्ट होता है सबसे अच्छा केस, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, एवरेज मतलब बीच का, अभी कभी मुश्किल कभी बहुत आसान, ठीक है। तो एवरेज मतलब बीच का, और हार्ड मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल, तो यानी कि कभी कॉम्प्लिकेट हो सकता है और कभी बहुत ज्यादा सिंपल हो सकता है, ठीक है। वो तो ये होता है आपका एवरेज केस। आगे देखो, where determining the efficiency of algorithm the time factor is measured in, time factor counting microseconds, counting the number of key operations, counting the number of statements, counting the kilobyte of an operation। तो क्या होता है, तो जो आपका टाइम फैक्टर होता है वो आपका क्या करेगा, काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर लीनियर, लीनियर कौन सा है, ट्री और ग्राफ आपकी क्या होता है, नॉन लीनियर। तो यहाँ पे लीनियर कौन बचा, एरे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर यहाँ पे कौन सा हुआ भाई आपका, एरे और लिंक लिस्ट क्या है, लीनियर। तो ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये था आपका पहला चैप्टर, जो कि काफी आसान था, ऑलरेडी हम सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं। सेकंड है आपका एरे वाला, है ना। एरे क्या होता है, फाइनाइट ऑर्डर्ड है, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट होता है, सिमिलर टाइप का डेटा होता है, ठीक है। फाइनाइट है, ऑर्डर्ड है, सिंगल होता है, मल्टी डायमेंशन होता है, टोटल एलिमेंट, ये सारी चीजें हम कर, ये 2 डायमेंशन ये हमने निकाल दिया है। ये आपका बेस एड्रेस है, इस तरीके से निकालेंगे, लोअर बाउंड अपर बाउंड ये सब हमने कर लिया है, कॉलम मेजर रो मेजर सब कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस देखो भाई, ये ऑलरेडी हम सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं। रिवीजन क्लास है, तो जो मेन जहां जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कुछ फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। देखो strcpy क्वेश्चन आ जाए, strcpy क्या करता है, आपका कॉपी करता है दो स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए strcpy करते हैं। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, strcat, यानी कॉन्कनेट करना। तो जो है आपको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है तो strlen का यूज करोगे। अगर आपको दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू बताना है तो strcmp का यूज करोगे। ये फंक्शंस है आपके, ठीक है। और अगर आपको जो है strcl, ये आपको फर्स्ट एक्रेंस ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग s1, ठीक है। अगर फर्स्ट एक्रेंस बताता है तो str ये आपका क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है फर्स्ट एक्रेंस ऑफ स्ट्रिंग s2 इन स्ट्रिंग s1, ठीक है। ये आपका स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये आपका मेमोरी एलोकेशन,
ये आपका कैलोक वैलोक ये सारा जो है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं। कैलोक द फंक्शन एलोकेट एन एरे ऑफ नम एलिमेंट इच ऑफ द साइज इन बाइट। Void free the function release a block of memory specified by address। block the function allocate an array of num byte and leave them uninitialized। ठीक है, ये आपका क्या करता है, void the function reallocate memory extended in up to new size। ठीक है, ये नल आपका नल पॉइंटर है। ठीक है, ये रिकर्जन इन सी, ये फिबोनाची सीरीज आ जाएगी। हाँ जी, लीनियर सर्च एल्गोरिथम वर्स्ट केस अक्कर। लीनियर सर्च एल्गोरिथम का वर्स्ट केस क्या होगा, द आइटम समवेयर इन द मिडल। वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस मतलब जो आपको बहुत ही या तो मिले ही ना, या फिर मिले तो बिल्कुल लास्ट में मिले। ठीक है, द आइटम इज नॉट देयर एरे एट ऑल, कहीं पर मिल द एरे एट लास्ट एलिमेंट इन एरे, द आइटम इन द लास्ट एलिमेंट इन द एरे और नॉट, मतलब या तो आपको लास्ट में मिले या फिर ना मिले, दोनों चीज दोनों केस हो सकते हैं। इसलिए जो है कई बच्चे जो है फटाक से पहला ऑप्शन देखा उस पर टिक कर दिया, सेकंड जो है थर्ड पढ़ा उस पर टिक कर दिया, लेकिन आपको ये दोनों ही केस हो सकते हैं। वर्स्ट केस में या तो आपको एलिमेंट नहीं मिला पूरी लिस्ट में, या फिर मिला है तो बिल्कुल लास्ट में जाके मिला है, तो वो होता है आपका वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। लीनियर सर्च एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन, लॉग एन, एन स्क्वायर, एन लॉग एन। तो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन। एवरेज केस अकर इन लीनियर सर्च एल्गोरिथम। एवरेज केस क्या होता है कि व्हेन आइटम इज समवेयर इन द मिडल, कि आइटम जो है वो आपको कहाँ पे हो जाए, मिडल में मिल जाए। ठीक है, या फिर कहीं ना मिले, आइटम इज लास्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। एवरेज का मतलब होता है कि आपको आइटम जो है ना तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल रहा है, ना बिल्कुल एंड में मिल रहा है, बीच में कहीं जहाँ पे मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एलिमेंट विद द गिवन वैल्यू। अब आप लोकेशन को मतलब पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करें, यानी कि सर्च कर रहे हो, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। मतलब कौन सा जो केस है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। बेस्ट होता है, एवरेज होता है, वर्स्ट होता है, लेकिन आपका नल केस नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर है भाई? थर्ड चैप्टर है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग मतलब पर्टिकुलर डेटा को अरेंज करना, सॉर्ट करना, है ना। तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, इसको मैं फटाफट मेन पढ़ा देती हूँ। सॉर्टिंग जो है वो आपका डेटा को अरेंज करना। सॉर्टिंग ये इसकी लास्ट में एक टेबल बताऊंगी जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन उसी टेबल में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम स्पेसिफाई द वे ऑफ अरेंज द डेटा इन अ पर्टिकुलर द मोस्ट कॉमन ऑर्डर इन अ न्यूमेरिकल और हेक्साडेसिमल ऑर्डर। द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग लाइज फैक्ट द डेटा सर्चिंग ऑप्टिमाइज्ड अ वेरी हाई लेवल। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी में भी आप क्या करते हो, डेटा को आपने क्या कर रखा है वहाँ पे, सॉर्टेज डेटा की जो है आपका क्या है वहाँ पे, सॉर्ट ही तो है। ठीक है, डिक्शनरी में आपका या तो जो है अल्फाबेट्स में होता है, या फिर जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे डेटा आपका सॉर्ट ही तो, आप फटाक से डेटा को सर्च कर सकते हो। इन प्लेस सर्चिंग और नॉट इन प्लेस क्या होता है, इन प्लेस जो सॉर्टिंग होती है वहां पे जो है आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब जितने आपके पास मेमोरी आप उसी में काम करो। ठीक है, तो sorting algorithm may require some extra space of comparison and temporary storage of few data element. In place sorting do not require any extra space। ठीक है, in place within array itself, मतलब जितना है उतना। तो बबल सॉर्ट जो है आपका किसका एग्जांपल है, इन प्लेस का, और जो मर्ज सॉर्ट आपका एग्जांपल है नॉट इन प्लेस का। ठीक है, स्टेबल एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग। sorting algorithm content does not change the sequence of similar content in they appear। ठीक है, तो आपके क्या कहलाते हैं, स्टेबल सॉर्टिंग कहलाते हैं ये सारे। Adaptive and non-adaptive sorting algorithm is said to be adaptive, take advantage of already sorted। आपकी क्या है, already वो sorted है, element in the list is to be sorted, that's why the sorting if the source list has an element already sorted, वो आपके क्या कहलाएंगे, adaptive कहलाएंगे। और जो आपके पहले से sort नहीं है वो आपके क्या होंगे, नॉन अडेप्टिव। इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, डिक्रीजिंग मतलब जिसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हो। ठीक है, बबल शॉट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी वर्स्ट केस की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी, बेस्ट की ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, और जो आपका बेस्ट केस है उसकी भी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ एन रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बबल शॉट आपका कैसे काम करता है, ये आपके इस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर ये वाला एलिमेंट इसे जो है पहले वाला एलिमेंट इससे छोटा है तो एज इट इज रहेगा। फिर जो है ये वाला एलिमेंट सेकंड वाला एलिमेंट थर्ड वाले से कंपेयर होगा,
तो 33 जो है 27 से क्या है, बड़ा है, तो 27 आगे आ जाएगा, 33 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 27 आगे आ गया, 33 पीछे चला गया। फिर 33 को 35 से कंपेयर करेंगे, दोनों सही ही है तो कुछ नहीं होगा। फिर 35 को 10 से कंपेयर करेंगे तो 10 यहाँ 35 की जगह जाएगा, 35 पीछे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो 10 और 35 हो गया। फिर जो है वापस से जो है सॉर्ट करना शुरू करेंगे। फिर जो है 14 को 27 से चेंज करेंगे, सही है। 27 को 33 से करेंगे, सही है। 33 को 10 से करेंगे तो 10 आगे आ जाएगा, 33 पीछे चला जाएगा। फिर 33 को 35 से करेंगे, सही है। फिर जो है 14 को 27 से करेंगे, सही है। फिर जो है यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। फिर 27 को 10 से करेंगे, 10 आगे आ जाएगा, 27 पीछे चला जाएगा। फिर पीछे करेंगे, सारे सही है। फिर 10 को 14 से करेंगे, 10 आगे आ जाएगा, 14 पीछे चला जाएगा। तो ये आपका बबल शॉट होता है इस तरीके से। ठीक है, सिलेक्शन शॉट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो है एक सेलेक्ट करते हैं और इसका जो तीनों लेवल होते हैं, बेस्ट भी आपका ऑर्डर ऑफ एंसकेयर रहता है, बेस्ट भी ऑर्डर ऑफ एंसकेयर, एवरेज भी ऑर्डर ऑफ एंसकेयर और जो आपका वर्स्ट है वो भी आपका ऑर्डर ऑफ एंसकेयर है। क्लियर है अभी? तो यहाँ पे आप किसी भी जो है आप क्या करोगे, इसमें सिलेक्शन सॉर्ट में 10 सॉर्टिंग इन ये भी आपकी इन प्लेस सॉर्टिंग होती है और यहाँ पे जो है लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो लिस्ट को डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड अनसॉर्टेड पार्ट एंड राइट इज द, ठीक है, इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट इज एम्प्टी एंड द अनसॉर्टेड पार्ट इज एंटायर लिस्ट। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, फिर जो उसको चेक किया जाता है, बस। ठीक है, मर्ज सॉर्ट जो होती है वो आपकी आउट इन नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग होती है और इसके बेस्ट हो, एवरेज हो, वर्स्ट हो, सारे आउटर ऑफ एन लोग होते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आएंगे, यहीं से पूछा जाएगा। मर्ज सॉर्ट जो होता है वो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करता है। किस पे करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर। मर्ज सॉर्ट हुआ आपका, क्विक शॉट हुआ, ठीक है, इफ शॉट हुआ, ये सारे आपके किस पे काम करते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड का मतलब होता है पहले जो है लिस्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर इनको क्या करना, वापस से मर्ज कर देना। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर। बाद में हमने वापस से इसको क्या कर दिया, कॉन्कर कर दिया। क्लियर है? ये आपका इंसर्शन शॉर्ट है। इंसर्शन शॉर्ट जो है वो आपका इन प्लेस सॉर्टिंग होता है और यहाँ पे जो लिस्ट है वो अगर पहले से ही सॉर्टेड हो, ऑलवेज यहाँ पे सॉर्टेड होती है, तो इजीली जो आप इसको कर सकते हो। इसकी भी जो वर्स्ट है, इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन रहती है और बेस्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ एन रहेगी। ठीक है, ये आपका क्विक शॉर्ट आ गया। यहाँ पे हम एक पाइवट एलिमेंट लेते हैं और फिर हम क्विक शॉर्ट भी आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है स्पेसिफाई करती है अरेंजिंग द डेटा, ठीक है, सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बबल सॉर्ट है वो सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और सॉर्टिंग एल्गोरिथम कंपैरिजन बेस्ड रहता है। मर्ज सॉर्ट जो होता है वो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड रहता है। तीनों केस इसके सिमिलर रहते हैं, एन-लॉग एन। क्विक शॉर्ट भी जो आपका है किसके ऊपर बेस्ड होता है? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे बेस्ड होता है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट, बबल शॉट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहेगी, क्या रहेगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज शॉट की क्या रहेगी? ऑन एन log n। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएंगे आपसे, अगर क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम जो है कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आराम से देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन शॉट की क्या रहेगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। द गुड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इनमें से सबसे गुड सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपका कौन सा है? सिलेक्शन, इंसर्शन, क्विक शॉट। क्विक शॉट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, सिलेक्शन की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहती है, इंसर्शन की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्विक शॉट की रहती है ऑर्डर ऑफ एन log n। तो बेस्ट कौन सा हो जाएगा? ये जिसमें टाइम कम लग रहा है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, तो क्या हो जाएगी? एन log n। क्लियर है अभी? नेक्स्ट देखो आपका स्टैक है। स्टैक हम पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ लिया। इज फुल, एम्प्टी, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ऑपरेशंस, क्यू वगैरह हमने पढ़ लिया है। बेसिक ऑपरेशन सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, जो आपका स्टैक है वो आपका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, जहाँ पे कॉमनली जो है मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैक जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, लिंक लिस्ट। स्टैक कैन आइदर बी फिक्स साइज और मे सेंस ऑफ डायनामिक रीसाइजिंग। क्यू जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जो है आप क्या करते हो? सिमिलर टू स्टैक, लेकिन थोड़ा क्या होता है, वहाँ पे LIFO रहता है, यहाँ पे FIFO रहता है। यहाँ पे 2 एंड रहते हैं, वहाँ पे 1 एंड रहता है। एनी मॉडर्न कंप्यूटर एनवायरमेंट यूज स्टैक एज द प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट मॉडल ऑफ रनिंग प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम डज नॉट रिलेट टू स्टैक? इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका, ऐसी कौन सी टर्म है जो आपके स्टैक से रिलेटेड नहीं है? जो FIFO है वो आपका किससे रिलेटेड है? क्यू से, ना कि स्टैक से।
क्यू में आपका लीफो होता है, पॉप होता है, पुश होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन फीफो प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। द टर्म पुश एंड पॉप रिलेटेड टू, पुश एंड पॉप आपकी कहाँ पे होती है, स्टैक में, तो आंसर हो जाएगा आपका जो भी ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एरे, लिस्ट, स्टैक, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव एट आइदर एंड बट नॉट इन द मिडल, मतलब एंड में, मतलब हम ऐड और रिमूव करवा सकते हैं आइदर एंड पे, लेकिन बीच में हम नहीं करवा सकते, तो लिंक लिस्ट होगा, स्टैक होगा, क्यू होगा, डी क्यू होगा, क्या होगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर बेस्ट फर्स्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्यू में। अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च होता तो स्टैक होता, क्यू इज अ फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखो लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होती है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो है आप नोड होती हैं, दो तरीके से नोड को रिप्रेजेंट करते हैं, नोड आपका डेटा को स्टोर करवाती है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ जी, लिंक लिस्ट जो होती है बेस्ट सुटेड फॉर, लिंक लिस्ट कहाँ पे बेस्ट सुटेड होती है, फॉर रिलेटिवली परमानेंट कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर द साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड द डेटा इन स्ट्रक्चर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, फॉर बोथ ऑफ अबव सिचुएशन, फॉर नन ऑफ अबव सिचुएशन, कहाँ पे हम यूज करते हैं भी, मतलब कहाँ पे बेस्ट होती है। तो देखो परमानेंट कलेक्शन ऑफ डेटा, लिंक लिस्ट हम क्यों यूज करते हैं, देखो एरे में क्या दिक्कत आ रही थी कि हम साइज को छोटा बड़ा नहीं कर पा रहे थे, स्टार्टिंग में भी साइज हमारा फिक्स हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज, मतलब डेटा जो स्ट्रक्चर का जो साइज है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा बेस्ट स्विच हो रहा है। जनरली लोकेशन ऑफ नोट्स इज कॉल्ड, जनरली लोकेशन, इसको आप क्या कहोगे, नोट्स कहाँ पे होती हैं आपकी, लिंक लिस्ट में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, इसमें से ऐसा कौन सा जो लिंक लिस्ट टाइप नहीं है, डबल होती है, सिंगल होती है, सर्कुलर, लेकिन हाइब्रिड पड़ा है नहीं, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लिंक लिस्ट इज जनरली कंसीडर्ड एज एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन, लिंक लिस्ट ज्यादातर हम कौन सी मेमोरी के लिए यूज करते हैं, डायनामिक, ताकि हम अपनी मर्जी से उसको छोटा बड़ा मतलब कभी भी जो है उसको कर सके, ठीक है। फिक्स स्टैटिक या फिक्स साइज के लिए तो हम एरे का यूज करते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट, component are all linked together in some sequential manner, there is no beginning and end the end, ठीक है। सर्कुलर में क्या होता है, लिंक लिस्ट आपकी इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होती है, जहाँ पे आपको क्या पता, आपको पता नहीं स्टार्टिंग कौन सी एंड कौन सी, तो आपका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ जो आपके बुक्स के जो क्वेश्चन है वो हो गए खत्म, ये हमने सी प्लस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब एक बार हम थे आपका ये ट्री वाला कर रहे थे, ठीक है। ये देख लो एवियल ट्री क्या होता है, एवियल ट्री आपको ये पता है, एवियल जो ट्री होता है वो आपका बैलेंस ट्री होता है, एवियल ट्री आपका क्या होता है, बैलेंस ट्री, क्या होता है, बैलेंस ट्री। और ये जो बैलेंस रखता है वो रखता है 0, 1 और -1 के बीच, बैलेंस कैसे रहेगा, 0, 1 और -1 के बीच में, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। एवियल जो आपका क्या है, बाइनरी एडल्स वेल्सकी एंड लिंडसे, बाई चांस फुल फॉर्म आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए, आपका जो है बैलेंस ट्री रहता है, ठीक है। ये बाकी आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। हिप में आपको पता है कि एक तो मैक्स हिप होता है, मैक्स हिप में मैक्सिमम नोड जो है वो आपकी मैक्स नोड मतलब नोड जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी, और मीन हिप में नोड जो आपकी रूट नोड रहेगी वो सबसे कम रहेगी, ठीक है। ये चीज हो गई। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इंसर्शन जो है वो log n, डिलीशन log n, रिमूव मिनिमम एलिमेंट ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि जो आपका रूट पे बैठा जो है वो आपका मीन एलिमेंट ही है, ठीक है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो है आपका क्या है, डिफाइंड अ ग्रुप ऑफ वर्टिसेस, मतलब ग्राफ में आपके वर्टिसेस और एजेस होते हैं, दोनों का कलेक्शन आपका ग्राफ कहलाता है। ग्राफ आपका कनेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है, और सॉरी आपका जो है डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड, मतलब डायरेक्शन भी हो सकती है, अनडायरेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी सिंपल पाथ, क्लोज पाथ, ठीक है, ये सारी चीजें, बाकी आपका इतना सिलेबस में ग्राफ है नहीं, ठीक है। तो अब एक बार सर्चिंग और सॉर्टिंग और बता देती हूँ मैं आपको, जो लास्ट में जो मेन पॉइंट्स हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च, डेप्थ, देखो जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ मतलब हम पहले सबसे पहले डेप्थ में जाते हैं, ब्रेथ मतलब हम चौड़ाई में जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। स्पैनिंग ट्री जो है मिनिमम वेटेज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे जो है स्पैनिंग ट्री में हम क्या करते हैं कि भाई जो सबसे मिनिमम सबसे छोटी एज कौन सी है, अगर आपको देखो स्पैनिंग ट्री आ जाए और आपको निकाले कि भाई सबसे जो छोटा पाथ कौन सा होगा, तो सबसे पहले 1 से 2 पे जाने पे कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रही है, तो मैंने सबसे पहले 1 और 2 का लिया, ठीक है। फिर सबसे छोटा कौन सा है, 5 और 4, तो मैंने किसको कनेक्ट किया, 5 और 4 को, दैट इज 2, ठीक है। फिर देखो इसको कनेक्ट करूंगी तो कितना मिल रहा है, 3, ठीक है। अब देखो
अब या तो आप जो है 4 को ले लो या 5 को ले लो, ऑब्वियसली हम छोटे वाले को लेंगे, बड़े को क्यों लेंगे, तो मैंने जो है ये वाला ले लिया। ठीक है, तो देखो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो मिनिमम जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से मिनिमम आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से आप निकालोगे, ये देखो सारे यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे हमने किया तो 11 आया। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में कितना बन रहा है 10, तो ये जो है आपका मिनिमम, की ये आपका सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा क्योंकि इससे मिनिमम आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, सर्चिंग क्या होती है, पर्टिकुलर किसी प्रोसेस को फाइंड आउट करना, आपका क्या कहलाता है, सर्चिंग कहलाती है। ठीक है, लीनियर सर्च में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन, लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो ऑर्डर ऑफ एन रहती है। ठीक है, लीनियर सर्च में या तो आपको एलिमेंट स्टार्टिंग में मिलेगा, एंड में मिलेगा, और आपका मतलब या तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा या फिर बीच में मिलेगा या फिर एंड में मिलेगा। ठीक है, तो लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो ऑर्डर ऑफ एन रहती है। ठीक है, इसलिए जो है हम इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने इसको यहाँ पे रिड्यूस किया है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे कम है, तो हम इसके साथ रेफर जाएंगे, तो इसमें आपकी ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। ये क्वेश्चन है भाई, लीनियर सर्च कहाँ पे यूज किया जाता है, व्हेन द लिस्ट हैज ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स, लिस्ट में कम एलिमेंट हो, व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इज अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज्ड ऑल टाइम। ठीक है, व्हेन द लिस्ट हैज ओनली फ्यू एलिमेंट, कम एलिमेंट हो, व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, बेस्ट केस ऑफ द लीनियर सर्च क्या कहलाएगा, बेस्ट केस क्या होगा, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ 1। वर्स्ट केस क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन। वर्स्ट केस क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एन। व्हाट इज द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस ऑफ टाइम लीनियर सर्च, क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ एन। डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च, ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू अदर सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपकी सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग आपको पता ही है। ठीक है, ये आपका बबल सॉर्टिंग, हम सब कुछ कर चुके हैं, है ना। अब मैं आपका लास्ट में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे बता देती हूँ। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो चाहे अपनी बुक में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, क्योंकि भाई इसके बाद आपका जो डेटा स्ट्रक्चर वाला है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एरे, एरे को असेस करने में टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि रैंडमली असेस करते हैं। सर्च करने में टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ एन, इंसर्ट करने में टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ एन, और डिलीट करने में लगता है ऑर्डर ऑफ एन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट को असेस करने में ऑर्डर ऑफ एन, सर्च करने में, लेकिन इंसर्ट करवाने में टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ 1, और डिलीट करने में टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि भाई एक ही एंड्स होता है, इंसर्शन और डिलीशन फटाक से कर सकते हैं। क्यू में असेस करना, सर्च करना क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ एन। इंसर्ट और डिलीट अगेन यहाँ पे ऑर्डर 1 आ जाएगा। सिंगल लिंक लिस्ट में असेस करना और सर्च करना ऑर्डर ऑफ एन। इंसर्ट अगर बिगन में कर रहे हो तो ऑर्डर ऑफ 1, अगर एंड में करवा रहे हो तो ऑर्डर ऑफ 1 एंड। ठीक है, अगर यहाँ पे डिलीट कर रहे हो स्टार्टिंग में तो ऑर्डर ऑफ 1, और डिलीट कर रहे हो एंड में तो ऑर्डर ऑफ एन। डबल लिंक लिस्ट असेसिंग और सर्चिंग दोनों ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन अगर बिगिन और एंड की बात हो रही है तो वही ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री आपकी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। बीट जो आपकी बाइनरी ट्री है वहां पे ऑर्डर ऑफ लॉग एन, लॉग एन, लॉग एन, लॉग एन। एवीएल ट्री में भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, लॉग एन और लॉग एन। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। हाँ जी, ये सॉर्टिंग का और देख लो। क्विक शॉर्ट को ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग एन, वर्स्ट केस हो जाएगा एन स्क्वायर। मर्ज शॉर्ट तीनों लेवल सेम रहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि तीनों किसके जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेंगी, तो आपका मर्ज शॉर्ट रहता है। बबल शॉर्ट जो है वो आपके तीनों लेवल सेम रहेंगे। सिलेक्शन शॉर्ट के भी तीनों सेम रहेंगे। इंसर्शन का आपका जो है बेस्ट रहेगा ऑर्डर ऑफ एन, बाकी ऑर्डर ऑफ एन के रहेंगे। हिप शॉर्ट जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लॉग एन, एन लॉग एन। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जहां से क्वेश्चन आएंगे पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि रिवीजन था तो मेन पार्ट मैंने आपको रिवीजन करवाया है, विद क्वेश्चंस हमने किए हैं। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो। इससे बेस्ट रिवीजन आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि भाई 5 से 7 नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और पूरी पॉसिबिलिटी इस 1 से 1.5 घंटे की क्लास में जो मैंने आपको करवाया है वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले। हर बार जो है क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और वही सारा जो पॉइंट है वो मैंने सारे आपको जो है रिवाइज करवा दिए। ठीक है, तो हमेशा यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलेगा। और टेलीग्राम चैनल को प्लीज सारे बच्चे अच्छे से ज्वाइन कर लें, ताकि जो है आपको सारी अपडेट वहां पर टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो यहीं पर क्लास को करते हैं बाइंड अप। इसी के साथ आपके डे 8 कंप्लीट हो गए। हमारे पास 2 दिन और रह गए हैं, डे 8 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो 2 दिन बचे हैं उसमें एक हमारा रहता है इंटरनेट वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और एक आपका रहता है सॉफ्टवेयर एसएडी। ठीक है,
तो ये जो 2 टॉपिक है ये आपके रहते हैं। इंटरनेट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 3 से या 5 देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन इंटरनेट में से आपको जो है 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 8 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इंटरनेट में से आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका HTML, XML और ये सारी चीज़ें जो है वो कवर होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा अपना डे 9 का ये वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिर लास्ट में हम ये वाला टॉपिक है। ठीक है, ओके भाई, क्लास को वाइंड अप करें। ओके, थैंक यू।